नमस्कार, आप देख रही हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पेश है कुछ मुख्य समाचार। शारदा में लापता 3 लोगों में से एक का शव मिला। गुरुवार रात शारदा के सैलाब में गायब हुए 3 लोगों में से एक शव बनबसा के पीछे नदी से बरामद कर लिया गया है। अब भी 2 लोग लापता चल रही हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा नदी में एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक की पत्नी ने कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर होगा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। तौकते के बाद यश का कहर। तौकते तूफान की तबाही के बाद अब यश चक्रवात के बेहद शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई गई है। चक्रवात का असर ओडिशा के बाद बंगाल के अधिकांश हिस्सों में होगा। कोलकाता में सुंदरबन क्षेत्रों में दस्तक देने और संभवतः बांग्लादेश की ओर बढ़ने की संभावना है। बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे सीएम। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का बतौर मुख्यमंत्री बागेश्वर जिले में यह पहला दौरा होगा। कई योजनाओं की जनपद वासियों को सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री जिला अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। पिथौरागढ़ भी पहुंचेंगे सीएम। दोपहर बाद 3 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे। जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति पर सीएम बैठक करेंगे। मंत्री का दौरा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालसी का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सहिया और चक्राता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेंगे। कोंडार में रात्रि विश्राम करेगी डोली। पंचकेदार में द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली शनिवार को अपने धाम के लिए रवाना हुई। डोली वाहन से रौनसी गांव पहुंची। आज डोली गोंडार में रात्रि प्रवास करेगी, जबकि सोमवार को धाम के कपाट खुलेंगे। 3.5 घंटे के लिए बंद रहेगी रेलवे की ये सर्विस। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को आज रात 11:45 से रेलवे की खास सर्विस 3.5 घंटे के लिए बंद रहेगी। स्टैटिक और डायनामिक डेटाबेस कंप्रेशन काम के चलते दिल्ली की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इंटरनेट के द्वारा PNR इंक्वायरी उपलब्ध रहेगी। विश्व कछुआ दिवस। विश्व भर में कछुओं की घटती संख्या को देखते हुए लोगों में इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। कछुआ एक ऐसा जानवर है जिसे कई सारे लोग शुभ मानते हैं और उनकी कई प्रजातियों को घर पर भी रखा जाता है। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों को आ रही परेशानी, राज्य मंत्री ने दिया आश्वासन। शहर के साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। वहीं ग्रामीणों और मजदूरों के पास एंड्रॉइड फोन न होने के चलते रजिस्ट्रेशन न होने से वैक्सीन नहीं लग पा रही है। बाबा रामदेव के एलोपैथी बयान पर पतंजलि की सफाई। आचार्य बालकृष्ण ने कहा, आरोप मेरा था। बाबा रामदेव के एलोपैथी इलाज को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयान और IMA के आरोपों पर पतंजलि की तरफ से सफाई आई है, जिसमें बयान और आरोपों को निराधार बताया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों को आ रही है परेशानी, राज्य मंत्री ने दिया आश्वासन। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। हरिद्वार जिले में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। शहर के साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कोरोना जांच के साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है, लेकिन आबादी के हिसाब से जांच केंद्र और वैक्सीनेशन केंद्र पर्याप्त नहीं है। ऊपर से एंड्रॉइड फोन न होने के चलते ग्रामीणों और मजदूर वर्ग के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। रजिस्ट्रेशन न होने से वैक्सीन नहीं लग पा रही है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। मिशन हौसला। जरूरतमंदों की मदद कर रही है पुलिस, लोग कर रही हैं सराहना। मिशन हौसला की रुद्रप्रयाग जनपद पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई है, जिसमें राशन सामग्री के साथ ही दवाइयों को घरों तक पहुंचाया गया, जिसकी स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की। तो वहीं ग्रामीण विकास संस्थान इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांड डोईवाला ने 18 गांवों में मदद पहुंचाई है। हरिद्वार में लालडांग के नया गांव में हाथी के हमले में 2 की मौत। लालडांग स्थित नया गांव में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि नया गांव में घर से 200 मीटर की दूरी पर बकरी चरा रही महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई। फायरिंग के आरोप में पुलिस की हिरासत में नाबालिग, तमंचा बरामद। पुलिस ने जानलेवा और फायरिंग करने के आरोप में एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। नाबालिग के पास से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। साथ ही उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।
उत्तराखंड में मौत के आंकड़ों से खेल रहे अस्पताल, हरिद्वार इसमें सबसे आगे। उत्तराखंड में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह से मौत के आंकड़ों से खेल रही हैं, उसने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि कागजों और धरातल में हुई मौत के आंकड़ों में काफी अंतर हो सकता है, जिसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। पति ने पत्नी का सिर फोड़ा, मौत। खबर गदरपुर से है। पारिवारिक कलह के चलते आवेश में आए पति ने अपनी पत्नी के सर पर वजनदार वस्तु से प्रहार कर दिया, जिससे सर में गंभीर चोट आने से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पति घर से फरार हो गया है। मृतक महिला अपने पीछे 3 विवाहित पुत्रियां और एक अविवाहित पुत्र को छोड़ गई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई है। रामदेव पर कानूनी कार्यवाही करे सरकार। भारतीय चिकित्सा संघ ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को योग गुरु रामदेव के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और वैज्ञानिक दवा की छवि बिगाड़ी है। डॉक्टरों की शीर्ष संस्था ने एक बयान में कहा कि रामदेव पर महामारी रोग कानून के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। रामदेव का अशिक्षित बयान देश के शिक्षित समाज के लिए एक खतरा है और साथ ही गरीब लोग इसका शिकार हो रहे हैं। पिथौरागढ़ के गांव कोरोना जांच को तरसे। सीमांत जनपद में कोरोना की दूसरी लहर भयावह हो चुकी है। जिले में कोरोना शहरों से लेकर दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच गया है। जिले के 80% से अधिक गांवों में बुखार, सर्दी के मरीज दिखाई दे रहे हैं। जिले के 58% गांवों में जांच के लिए लोग तरस रहे हैं। फ्री के राशन के लिए सुबह 5 बजे से लाइन। खबर लक्सर से है। सस्ते गले की दुकानों पर अंत्योदय और NFSY के राशन कार्ड पर मुफ्त दिए जा रहे राशन के लिए लोगों की लंबी लाइन लग रही है। राशन की दुकानें खुलने का समय 7 बजे सुबह का है, जबकि नगर की दुकानों पर उपभोक्ता 5 बजे से ही लाइन लगा रही है। मां बेटी के बाद बेटा भी कोरोना से हारा। खबर नैनीताल से है। चीना हाउस स्थित एक परिवार के लिए कोरोना काल बनकर आया है। कोरोना के चलते 3 दिन में परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। इनमें से एक नैनीताल में और 2 की मौतें सुशीला तिवारी अस्पताल में हुई है। उनके पुत्र व पुत्र वधू अंतिम संस्कार के लिए हल्द्वानी पहुंच चुकी है। लालकुआ में गौला नदी में डूबकर रुद्रपुर के युवक की मौत। रुद्रपुर से दोस्तों संग लालकुआ की गौला नदी में नहाने गया एक युवक नदी किनारे बने गड्ढे में दलदल में डूब गया। गोताखोरों की मदद से युवक को निकालकर रुद्रपुर के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। कोविड खतरा टलने के बाद होगी पुलिस भर्ती। डीजीपी अशोक कुमार ने शनिवार को फेसबुक लाइव किया। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण मौजूदा दौर में पुलिस की भर्ती संभव नहीं हो पा रही है। हालात सामान्य होने पर सिपाही से दरोगा तक भर्ती होगी। फेसबुक लाइव में कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बेरोजगारों से संयम बनाए रखने को कहा। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे पर 18 घंटे फंसे रहे यात्री। पिथौरागढ़ घाट टनकपुर नेशनल हाईवे पहाड़ी से भारी बोल्डर आ जाने से चुपकोट बैंड पर बंद रहा। इस वजह से बड़ी संख्या में यात्री शुक्रवार देर रात से वाहनों में फंसे रहे। शनिवार को सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। एम्बुलेंस, शवदाह वाहन भी जाम में फंस गए। करीब 18 घंटे बाद शनिवार दोपहर 12:30 बजे हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोला जा सका। हजारों परिवारों के बनेंगे राशन कार्ड। खबर हल्द्वानी से है। राज्य के गरीब परिवारों के लिए शासन की ओर से जल्द नए राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बीते शुक्रवार को सभी कुमाऊं और गढ़वाल के आयुक्त और उपायुक्त समेत सभी आला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इसके तहत राज्य में 60,000 करीब यूनिट BPL कार्ड और 2,500 करीब अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जाएंगे। धाम को चली मधेश्वर की डोली। द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर की डोली शनिवार को धाम के लिए रवाना हो गई है। पूर्व परंपरा एवं रीति रिवाजों के साथ पहले दिन डोली राकेश्वरी मंदिर में पहुंची। सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना एवं परंपरा के साथ 6 माह के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस बार भी कोरोना के चलते डोली को गाड़ी से रांसी ले जाया गया। गांवों में बढ़ाई जाएगी कोरोना टेस्टिंग। उच्च शिक्षा मंत्री और चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार कोरोना से जंग के लिए कोई कसर नहीं रख रही है। जिले में आइवरमेक्टिन टैबलेट बड़ी संख्या में पहुंच गई है। गांव-गांव में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को भी बढ़ाया जाएगा। इससे लोगों की परेशानी कम होगी और उन्हें फायदा पहुंचेगा। मलेथा में जर्जर आवासीय भवन हुआ ध्वस्त, महिला की मौत। कीर्तिनगर विकासखंड के मलेथा गांव में एक आवासीय भवन अचानक से टूटकर गिर पड़ा, जिसके मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। प्रशासन, पुलिस व ग्रामीणों ने मलबे से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि 2 दिन तक लगातार बारिश होने व शनिवार को चटक धूप लगने से जर्जर भवन गिर गया। नैनीताल में नौकायन का लुत्फ उठा रहे युवक। कोरोना संक्रमण
संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस साल नैनीताल में पर्यटन की गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद है। ऐसे में लगातार लंबे समय से घरों पर कैद लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए बेताब है। हालांकि पर्यटक स्थलों में सैर सपाटे को लेकर भी फिलहाल पाबंदी है। हफ्ते में 3 दिन खुली दुकानें। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने किराना स्टोर एवं राशन की दुकानों में उमड़ रही भीड़भाड़ के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। व्यापारियों ने बैठक कर लोगों की भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन से हफ्ते में 3 दिन दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। इंस्पेक्टर और एसओ की फेसबुक आईडी हैक। खबर काशीपुर से है। किच्छा कोतवाल व आईटीआई थाना प्रभारी को फेसबुक आईडी हैक कर साइबर ठग चुनौती दे रही हैं। उनके नाम से परिचितों से रुपए मांग रही हैं। पुलिस ने ऐसे साइबर अपराधियों से सतर्क रहने को कहा है। मां बेटी के बाद बेटा भी कोरोना से हारा। राज्य सरकार उठाएगी अनाथ बच्चों का खर्च। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों या फिर घर के एकमात्र कमाने वाले की मौत होने पर आश्रितों को बड़ी राहत दी है। सरकार उनके बच्चों को 21 साल तक शिक्षा देने के साथ ही 3,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण के रूप में देगी। भारत में अगस्त से स्पुतनिक टीके का उत्पादन शुरू होगा। भारत को जल्द कोरोना के खिलाफ एक और बड़ा हथियार मिलने वाला है। देश में इस साल अगस्त से रूस की स्पुतनिक व टीके का उत्पादन शुरू हो जाएगा। रूस में भारत के राजदूत डीपी वेंकटेश वर्मा ने ये जानकारी दी। एएनएम भर्ती कोरोना की दूसरी लहर बनी रोड़ा। प्रदेश में एएनएम पद पर लंबे समय से भर्ती का इंतजार है। प्रदेश सरकार के स्तर से इसको लेकर शुरू हुई कवायद में कोरोना की दूसरी लहर रोड़ा बनकर सामने आ गई है। इससे बड़ी तादाद में प्रशिक्षित बेरोजगार मायूस है। वहीं कोरोना काल में एएनएम की कमी से स्वास्थ्य विभाग भी जूझ रहा है। बिना स्मार्टफोन इनको कैसे लगा पाएंगे टीका। कोरोना वैक्सीन का टीका 18 से 44 साल की उम्र के उन लोगों को ही लगाया जा रहा है जो ऑनलाइन पंजीकरण एवं स्लॉट बुक करा रहे हैं। लेकिन ऐसे अशिक्षित और आर्थिक कमजोर लोग भी हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। वह टीके के लिए पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं और न ही स्लॉट बुक करा पा रहे हैं। ऐसे में वह बेहद परेशान है। ग्रामीण इलाकों में तो जिनके पास फोन भी है उन्हें नेटवर्क की दिक्कत उठानी पड़ रही है।